ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रही मन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी कहते हैं अपने सच्चे संबंध रिश्ते में कभी दरार आ भी जाए तो अहंकार में उसे छोड़ देना समझदारी नहीं है। जैसे मोतियों का हार टूट जाए तो मोती फेंके नहीं जाते, उन्हें दोबारा पिरोया जाता है। और तुला राशि वालों, सितंबर में इस दोहे की जरूरत आपको विशेष रूप से 18 तारीख के बाद पड़ेगी। क्यों? क्योंकि महीने की शुरुआत आपके लिए धन, आकर्षण और अवसर लेकर आएगी, लेकिन दूसरे हिस्से में करियर की भाग-दौड़ और रिश्तों के बीच संतुलन आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। सितंबर 2 तारीख को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए आपकी राशि के स्वामी है, बहुत ही अच्छे हैं। 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में अपनी राशि उच्च की राशि उच्चस्थ कन्या हो जाएंगे। 17 तारीख को सूर्य भी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात बुधादित्य नामक राजयोग बन जाएगा। और वहीं पर 18 अगस्त को मंगल कर्क राशि में पहुंचेंगे, जो कि गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, नीच भंग राजयोग यहाँ पर बनाएंगे। अब ऐसी स्थिति में 26 सितंबर को भी तुला राशि में बुध पहुंचेंगे। ये स्थिति ग्रहों की है। अब ग्रह की स्थिति ये है, तो अब 2 तारीख जैसे शुक्र अपनी ही राशि में आएंगे, जो कि अभी तक कन्या राशि में है, नीचस्थ है। स्वास्थ्य को लेकर के, पैसों को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के, पद प्रतिष्ठा को लेकर के ये ग्रह शुक्र अच्छा नहीं था, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर के अच्छा नहीं था। लेकिन ये जैसे ही अपनी राशि में आएंगे, तो तुला राशि में जैसे ही प्रवेश करने का मतलब ये है वो स्वयं मजबूत हो जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी में आकर्षण बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लौटेगा और लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। बिजनेस करने वालों को क्लाइंट मिलेंगे, नौकरी में आपका प्रेजेंटेशन और लोगों से मिलने का तरीका फ़ायदा देने वाला है। फैशन है, ब्यूटी है, लग्जरी है, मीडिया है, डिज़ाइनिंग है, ज्वेलरी है, या फिर हॉस्पिटैलिटी है और पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों की विशेष रूप से कमाई होने वाली है, इनकी कमाई बढ़ने वाली है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में सिंह राशि में मजबूत रहेंगे। इसलिए सितंबर के पहले हिस्से में पुराना पैसा, बड़ा क्लाइंट, इंसेंटिव और अतिरिक्त इनकम का रास्ता अपने आप स्वतः खुल जाएगा। यही है कमाई होगी छप्पर फाड़, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा। बड़े संपर्क से बड़ा लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों, सितंबर में अकेले मेहनत करने से ज़्यादा फायदा सही लोगों से जुड़ने से मिलेगा। सही लोगों से जुड़िए, उनसे लाभ आपको ज़्यादा मिल रहा है। कोई पुराना क्लाइंट वापस आ सकता है, आएगा। सीनियर आपका नाम आगे बढ़ाएंगे। अथॉरिटी पर बैठे हुए लोग आपकी हुनर को पहचानेंगे। मित्र के माध्यम से नया काम मिलेगा आपको। बिजनेस नेटवर्क से बड़ा ऑर्डर आएगा। जिस काम में महीनों से केवल बातचीत चल रही थी, वह अब पैसे में बदलेगा। लेकिन कमाई बढ़ते ही लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी मत बढ़ा लीजिए, बढ़ेंगे। शुक्र यहाँ रहना बहुत खराब होता है। यहाँ रहना तो उतना अच्छा, तुला कन्या राशि में रहना, लेकिन तुला राशि में आने के बाद भी ओवर फैशनेबल हो जाते हैं, ओवर दिखावा भी हो जाता है, तो उस पर कंट्रोल करना है आपको। पैसा आए तो बचत कीजिए, फिर खर्च कीजिए। और 7 सितंबर से बुध, जो कि आपके भाग्येश हैं, आपके विदेश के मामले के ग्रह हैं, उच्चस्थ हो जाएंगे। जैसे ही बुध उच्चस्थ होंगे, ये आपके लिए भाग्य के दरवाजा खोलेंगे। बहुत अच्छा है ये आपके लिए, द्वादशेश और नवमेश होकर के उच्चस्थ होना। और द्वादश भाव में ही है बुध, आपके भाग्येश हैं। अब इसलिए विदेश मामला हो, दूसरे शहर का मामला हो, एमएनसी हो, ऑनलाइन फॉरेन क्लाइंट हो, या फिर दूर स्थान से अपॉर्चुनिटी हो, उन सब में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, यात्रा पर खर्च होगा, लेकिन वही यात्रा काम भी बनाएगी। इसलिए वीज़ा हो या फिर डॉक्यूमेंटेशन हो, एडमिशन या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल वर्क में प्रोग्रेस होगी आपकी। इस समय अकेले बैठकर प्लानिंग करने से भी कोई बड़ा आइडिया निकल सकता है। और 17 सितंबर के बाद क्या होगा? 17 सितंबर को सूर्यदेव, यानी कि आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह सूर्य, ये द्वादशस्थ होंगे। द्वादशस्थ सूर्य होने का मतलब ये है कि ये ठीक नहीं है।
17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में जाकर आपकी राशि से द्वादशस्थ होंगे। सूर्य आपके लाभेश हैं, इसलिए इनकम बनी रहेगी, लेकिन पैसा बाहर भी तेजी से जाएगा। यात्रा है, परिवार है, स्वास्थ्य है, बिजनेस है, इनमें आपका खर्चा होगा। सोर्स ऑफ इनकम को बेहतर बनाने के लिए आपको जो भी प्रयास करना चाहिए वो आपको करना पड़ेगा, या किसी जरूरी काम पर बड़ा खर्चा सामने आएगा। यहाँ पैसा रोकना जरूरी है आपके लिए। कमाई बहुत हो पर बचत शून्य हो, ऐसा योग बना सकता है। यह सितंबर के दूसरे हिस्से की सबसे बड़ी गलती होगी आपकी, अगर आपने पैसा तो कमाया लेकिन बचाया नहीं। 18 सितंबर को मंगल भी नीचस्थ होंगे, जो कि आपके कर्म स्थान में मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, नौकरी के, करियर के भाव में जा करके 18 सितंबर को जैसे ही मंगल दशमस्थ होकर के नीचस्थ हो जाएंगे, मंगल तुला राशि के लिए द्वितीयेश भी है, सप्तमेश भी है, यानी कि पैसा, परिवार, जीवन साथी और बिजनेस पार्टनरशिप, इन सभी का स्वामी कौन है? शुक्र है। और ये करियर भाव में जा करके दबाव में आएगा। हाँ, यहाँ पर गुरु ऑलरेडी बैठे हैं जो कि उच्च के होकर के, मंगल जाएंगे नीचस्थ होंगे, नीच भंग राजयोग बनाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, मंगल का नीच का होना थोड़ा सा आंशिक प्रभाव तो डालेगा, भले ही नीच भंग हो, लेकिन नीच शब्द पहले है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऑफिस प्रेशर बढ़ेगा, बॉस जल्दी रिजल्ट मांगेगा, बिजनेस में डेडलाइन और क्लाइंट प्रेशर बढ़ने वाला है, और यही तनाव आप घर लेकर आए तो पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ेगा। जीवन साथी कहेगा आपके पास काम के लिए समय है, हमारे लिए नहीं है। आपको लगेगा कि सामने वाला आपकी परिस्थिति नहीं समझ रहा है। यहीं रहीम का दोहा याद रखना, रिश्ता टूटने मत दीजिए। चलिए आगे बढ़ूं, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे आप, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है वीडियो को, तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक कर दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और हाँ, ये मोटा मोटी तौर पर है। मुझसे अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से, नीचे नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी सावधानी जरूरी है। क्यों? क्योंकि 18 सितंबर के बाद पार्टनर से पैसा, जिम्मेदारी या फिर डिसीजन को लेकर मतभेद बनेगा। एक व्यक्ति जल्दी फैसला चाहता होगा और दूसरा रुकना चाहेगा। गुस्से में पार्टनरशिप खत्म करना या कठोर मैसेज भेजना नुकसान देगा, मत भेजिए। हर बात लिखित रखिए और फाइनेंशियल टर्म्स साफ कीजिए। 26 सितंबर से स्थिति संभलेगी। 26 सितंबर को बुध आपकी अपनी तुला राशि में आएंगे, आपकी राशि में, अर्थात उनकी राशि में नहीं, उनकी अर्थात बुध की राशि में नहीं, आपकी राशि अर्थात तुला राशि में आएंगे। अब दिमाग फिर शांत होगा आपका, क्योंकि सूर्य द्वादशस्थ होना, मंगल का यहाँ पर नीचस्थ होना, दिमाग थोड़ा गर्म हो रहा था। आप अपनी बात बेहतर तरीके से रख पाएंगे और रिलेशनशिप में गलतफहमियाँ कम होंगी। करियर या फिर पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाने का सही तरीका समझ आएगा। सितंबर का सबसे बड़ा संदेश तो यही है तुला राशि वालों कि सितंबर पैसा देगा, बड़े कॉन्टैक्ट देगा, नया क्लाइंट देगा, विदेश और दूर स्थान से प्रॉपर्टी या फिर अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर्टी नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी देगा ये। लेकिन 18 सितंबर के बाद असली परीक्षा होगी। पैसा और पद बढ़ने के बाद क्या आप अपने रिश्ते बचा पाएंगे, ये बात अहम हो जाती है। और रहीमदास जी की सीख याद रखिए, टूटे सुजन मनाइए। कमाई छप्पर फाड़ हो, लेकिन उसके कारण अपना व्यक्ति दूर हो जाए तो वो सफलता अधूरी रहेगी। उपाय के तौर पर क्या कुछ करना है ये समझ लीजिए। शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाइए। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 18 सितंबर के बाद जीवन साथी या फिर बिजनेस पार्टनर से क्रोध में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। काम का तनाव घर तक मत लाइए, सब कुछ शुभ होगा। महादेव आपकी कृपा, आप पर कृपा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल अनुमति दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।